वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं असद हसन। पाकिस्तान की तारीख के 12वें इलेक्शन की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और गिनती का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई नताइज अब से कुछ देर बाद यानी पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके आना शुरू हो सकते हैं। वजारत दाखिला ने इस दौरान ये बताया है कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है, लेकिन इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सारा हसन ने कुछ देर पहले अपडेट किया है कि ये मोबाइल सर्विस जो जुज़वी तौर पर बहाल हुई थी, अब दोबारा शिकायत मुख्तलिफ जगहों से मौसूल हो रही हैं कि ये कनेक्शंस या ये जो सिग्नल्स का सिलसिला है, सर्विसेज का सिलसिला है, वो दोबारा मुअत्तल हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस दौरान कहा है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की वजह से इंतखाबी नताइज या उसके अमल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने एक एलामिया जारी किया है, एक बयान जारी किया है, जिसमें मुल्क में इंतखाबात के पुरअमन और तशद्दुद से पाक उनके बकौल इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है। जुमेरात को फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फ़ौज ने मुकद्दस इंतखाबी अमल के दौरान सिविल इदारों के साथ मिलकर सिक्योरिटी फराहम की। बयान में कहा गया है कि इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में 1,37,000 फौजी एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन पेशावर से हमारे साथी नजरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। नजरुल इस्लाम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे पेशावर में क्या सूरत हाल है और दिन भर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही? जी असद मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी अनऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म के हैं, जो पिछले तकरीबन 2 साल से जो सिचुएशन चल रही थी उसमें जो अभी प्रिलिमिनरी जो नताइज आ रहे हैं वो कम से कम इसकी ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पेशावर के जो 13 सूबाई नशस्तें हैं उनमें लार्जली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा जो है वो फिलहाल भारी है, अगरचे अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स बहुत आना शुक्रिया। बाकी हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, अगर ये इसी तनासब से चलता रहा तो ये शायद क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं। पेशावर की मैं बात कर रहा हूँ। 2013 और 2018 की मैं अगर मैं बात करूं तो सुबह से जब हम पेशावर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे तो 2013 और 2018 में बाकी मांदा पार्टियों की निस्बत पीटीआई के जो बूथ थे, जो कैंप्स थे, उनमें बहुत ही म्यूजिक और हंगामाराई वगैरह होती थी, जबकि दूसरे जो पोलिंग स्टेशन थे, कैंप्स होते थे, वो बिल्कुल वीरान हुआ करते थे। लेकिन इस दफा जो पीटीआई के जो कैंप्स थे उनमें गहमा गहमी कम, जबकि दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनमें गहमा गहमी बहुत ज्यादा थी कंपैरेटिवली, जिससे ये अखज़ किया जा सकता था कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अच्छा प्ले करेंगी। लेकिन अब तक जो है, ये मैंने पेशावर की बात की, अगर हम सूबे के दूसरे हिस्सों में जाते हैं सूबाई सतह पे या फिर कौमी असम्बली की सतह पे, तो भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, फिलहाल के जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताज आ रहे हैं उनमें उनका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दिया जा रहा है। सिक्योरिटी की आपने बात की, ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। सिर्फ टांग और डी खान में 2 इंसिडेंट्स हुए जिसमें तकरीबन 6 या 7 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो जामा हुए। इंडिपेंडेंटली मतलब हम खुद से उनके ये जो हलाकतें हैं ये वेरीफाई नहीं कर सके, क्योंकि मोबाइल फोन्स की जो सर्विस है और जो इंटरनेट है वो अभी तक डाउन है। ताहम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से इन 2 नाखुशगवार वाकयात में तकरीबन 6 या 7 कैजुअल्टी सामने आई हैं, और वजारत दाखिला ने भी इस हवाले से यही अपने बयान में कहा है कि इक्का दुक्का नाखुशगवार वाकयात के अलावा ओवरऑल जो सिक्योरिटी थी पूरे इलेक्शन के दौरान वो बेहतर रही। बहुत शुक्रिया नजरुल इस्लाम, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दिन भर आपने कवरेज की और मज़ीद तफसीलात हम आपसे भी और बाकी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे और आप तक सामीन पहुँचाते रहेंगे। हमारी नुमाइंदा इरम अब्बासी ने वाशिंगटन में तजियाकार सहर खान से बात की, जो बता रही हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को कैसे देख रही है।
انٹرنیشنل کمیونٹی کم از کم 2 سال سے انتظار کر رہی ہے جب سے عمران خان نکالے گئے کہ الیکشنز کب ہوں گے، کیونکہ الیکشنز آف کورس پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ اس کی سیاسی حالات کیسے ہیں. تو آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی اب ریزلٹس کا انتظار کر رہی ہے. اینڈ اوور آل میرا سینس یہ ہے کہ پیپل آر ریلیوڈ کہ الیکشنز ہو گئے. یہ تھی سحر سحر خان. اور اب ہم بات کرتے ہیں کامران بخاری سے. ان سے بھی ارم عباسی نے بات چیت کی ہے. کامران بخاری نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہے اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی مجموعی طور پر کریڈیبلٹی کتنی ہوگی، دنیا اس پر بھروسہ کتنا کر سکتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو صاف اور شفاف اور منصفانہ انتخابات ہیں وہ تو ایک ریئرٹی ہے. تو یہ 2018 میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا تھا، صرف کھلاڑی مختلف تھے. تو اب بھی یہی ہے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہے بائی آل اکاؤنٹس، ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ہارڈ پولنگ ڈیٹا تو نہیں ہے، اور ہر پارٹی جو ہے وہ مختلف کلیم کرتی ہے اپنی پاپولیرٹی کے بارے میں، لیکن ان سب چیزوں کو قطع نظر ایک ریالٹی ہے کہ ایک پارٹی جو اچھی خاصی مقبول ہے اس کو باہر رکھا جا رہا ہے، اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس کو سلائس اینڈ ڈائس کیا گیا تھا. تو یہ الیکشن جو ہے مطلب اسی زاویے سے دیکھا جائے گا پھر کہ مطلب کوئی اس میں مجھے تو حیرت ہوگی اگر کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ الیکشن جو ہے وہ کریڈیبل تھا. یہ تھے کامران بخاری. اس کے ساتھ ہی ہمارا اب تک کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انتخابات سے متعلق تازہ ترین جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو وزٹ کرتے رہیے. ہم تازہ ترین اطلاعات وہاں پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کورسپونڈنٹس تازہ ترین انفارمیشنز وہاں پہ ریلیز کر رہے ہیں. اجازت دیجیے.